क्या उत्तर प्रदेश के गोंडा में कोई आदमखोर बच्चा चोर गिरोह सक्रिय हो गया है? क्या आपके बच्चे घर के बाहर सुरक्षित हैं या फिर उन 4 मासूमों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया? नमस्कार, मैं हूं संगीता देवी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत टाइम्स। आज की ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बीती वो रात हर परिवार के लिए एक ऐसा खौफनाक मंजर बन गई जिसे ताउम्र कोई भूल नहीं पाएगा। चारों तरफ बस एक ही शोर था, एक ही दहशत थी कि बच्चा चोर गिरोह गांव में घुस आया है। माँ बाप के मन में ये डर बैठ गया था कि कहीं उनके कलेजे के टुकड़ों को किसी गिरोह ने उठा तो नहीं लिया, क्या कोई उन्हें किसी अनहोनी का शिकार तो नहीं बना रहा। क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपके बच्चे घर के बाहर खेल रहे हों और अगले ही पल वो ऐसे उछल हो जाएं जैसे हवा में घुल गए हों? ये घटना गोंडा जिले के खोडारे थाना क्षेत्र के ढड़ुआ कुतुबजोत गांव की है। सोमवार की खुशनुमा शाम थी जहां 4 मासूम अभिषेक, रितेश, सतीश और सोनू अपने घर के पास खेल रहे थे। हंसी ठिठोली और खेलकूद का माहौल था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन जैसे ही सूरज ढला उस गांव पर मौत जैसा सन्नाटा पसर गया। चारों बच्चे घर नहीं लौटे। माँ की ममता चीख रही थी, पिता की आंखें पथरा गई थीं। पूरे गाँव ने कोना कोना छान मारा, हर गली, हर मोड़ और हर झाड़ी देखी गई, लेकिन उन 4 मासूमों का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गांव में बच्चा चोर की अफवाह आग की तरह फैल गई और तभी सबसे बड़ा डर सामने आया, गांव के पास मौजूद एक गहरा और काला तालाब। सूचना मिलते ही खोडारे थाना पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। ये मामला सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस की साख के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। 4 बच्चों का एक साथ गायब होना कोई मामूली बात नहीं थी। तत्काल पुलिस की निगरानी में भारी पुलिस बल और गोताखोरों को मौके पर बुलाया गया। टॉर्च की रोशनी में तालाब की गहराइयों को खंगाला जाने लगा। कड़ाके की ठंड और अंधेरी रात में गांव का एक एक शख्स जाग रहा था। हर गुजरता मिनट भारी था, हर सेकंड उम्मीद और मौत के बीच झूल रहा था। पुलिस की टीम के लिए ये रात किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। घंटों की मशक्कत और पूरी रात की नाकेबंदी के बाद भी जब तालाब से कुछ नहीं मिला तो सस्पेंस और भी गहरा गया कि आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ। मंगलवार की सुबह हुई, उम्मीदें टूट रही थीं और गुस्सा बढ़ रहा था। तभी पुलिस की टीम की नज़र गांव के पास ही मौजूद सरसों के ऊंचे ऊंचे खेतों की ओर गई। फसलों के बीच कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। पुलिस की टीम जैसे ही उस घने खेत के अंदर दाखिल हुई, वहां का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। वहां चारों बच्चे सहमे हुए एक दूसरे का हाथ थामे भूख और प्यास से बेहाल बैठे थे। उन्हें देखते ही पूरे गाँव में राहत की लहर दौड़ गई। माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। जाँच में जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। बच्चे किसी गिरोह का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि वो सिर्फ घर की डांट के डर से उस घने खेत में जाकर छिप रहे थे और पूरी रात मौत को मात देकर वहां डटे रहे। अफवाहें पूरी तरह गलत साबित हुई, लेकिन उस रात ने जो दहशत फैलाई वो एक बड़ा सबक दे गई। गोंडा के ये 4 बच्चे सुरक्षित मिल गए, लेकिन ये घटना हमें सिखाती है कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही बच्चों को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। कभी कभी छोटी सी डांट बच्चों के मन में इतना खौफ पैदा कर देती है कि वो जान जोखिम में डाल देते हैं। अपने बच्चों से बात करें, उन्हें प्यार दें और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस वीडियो को अपने हर दोस्त और रिश्तेदार को शेयर करें ताकि हर माँ बाप सतर्क रह सकें और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सहयोगी कैमरामैन किस्मत अली के साथ मैं हूं संगीता देवी। देखते रहिए रिपब्लिक भारत टाइम्स। गोंडा से जय हिंद। बरामद कर लिया, क्या मामला था सर? कई लोग तरह तरह की आशंका व्यक्त कर रहे थे। देखिए, थाना खोडारे पुलिस को कल दिनांक 16 फरवरी की रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है ढड़ुआ कुतुबजोत, वहां पर एक ही गांव के 4 बच्चे जिनकी उम्र 10 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष इस प्रकार से थी, वो गांव के ही बाहर खेल रहे थे। उसके बाद से वो घर नहीं लौटे। ये सूचना जैसे ही पुलिस को प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा तत्काल इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और उच्च अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों के साथ पुलिस की कई टीमों द्वारा रात भर तलाश करवाया गया और कुछ लोगों के द्वारा शंका जाहिर की गई कि मंदिर के पास ही एक तालाब है, वहां बच्चे खेल रहे थे जहां पानी भरा था। तो देर रात को ही SDRF की टीम मौके पर बुलवाई गई। उनके द्वारा पंप सेट के माध्यम से पूरे तालाब को लगभग खाली कराया गया और उसके बाद उतरकर उस टीमों द्वारा रात भर उसमें तलाशी की गई। बट मैं कहूँगा कि भाग्य ही रहा कि बच्चे उसमें नहीं बरामद हुए। और उसके बाद जैसे ही उजाला दिन का हुआ, हमारी विभिन्न टीमें दोबारा इस पूरे तलाशी अभियान में लग गई। मेरे द्वारा भी यही मौके पर अभी मैं CSC गौरा पे मौजूद हूँ और सभी के प्रयासों से बच्चे जो है सकुशल सरसों के खेत में ही सोते हुए पाए गए और पुलिस की टीमों के द्वारा उनको बरामद करके यहाँ पे CSC गौरा पे उनके मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया है, जहाँ बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और अभी जो बच्चों से प्राथमिक जानकारी ली गई, इसमें एक बड़ा बच्चा है जिसकी उम्र करीब 10 साल है, उसी के द्वारा जो है तीनों बच्चों के साथ खेला जा रहा था कल और रात को जो है वो घर नहीं जाना था उसे, ऐसा जानकारी प्राप्त हुई है कि
उस बच्चे के द्वारा कुछ शरारत की गई होगी कल, तो उसकी माँ के द्वारा उसको खोजा जा रहा था डांटने के लिए या मारने के लिए। उसी भय से उसने तय किया कि वो रात को घर नहीं जाएगा। और पहले भी इस तरह की उसका आचरण रहा है कि डर के मारे कई बार रात बेरात घर से गायब रहा है। तो इस बार क्या है कि छोटे बच्चे भी उसके साथ खेल रहे थे, उनको लेकर ही वो चला गया था और सरसों के खेत में सो गया था कि घर ना जाना पड़े। पुलिस द्वारा सकुशल बच्चों को बरामद कर लिया गया है और यहाँ पर उनका जो है प्राथमिक मेडिकल जो है कराया जा रहा है और बच्चे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जिस तरीके से सर पुलिस पूरी रात खोजी है जगह